चलिए आज हम बात करेंगे क्लास 7 की मैथ के अध्याय नंबर 5 ज्यामितीय आकृतियों की समझ। किस चैप्टर की? ज्यामितीय आकृतियों की समझ। तो सबसे पहले हम उस चैप्टर से कुछ मुख्य जो बातें हैं, वो कुछ मुख्य परिभाषाएं हैं, उसको देख लेते हैं। तो वो है हमारा सबसे पहला, देखिए रेखाखंड। रेखाखंड क्या होता है? तो एक रेखा के दो अंतर बिंदु होते हैं। जब हम कोई रेखा खींचते हैं तो वह दो बिंदु पर जाके समाप्त होता है। एक यहाँ से शुरू किए, यहाँ जाके खत्म हो गया था। जब हम कोई रेखा खींचते हैं तो उसे क्या करते हैं? दो बिंदु पर जाके समाप्त होता है। इसे रेखाखंड कहते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं किरण की। किरण क्या है? जब एक रेखाखंड के एक अंतः बिंदु को उसी दिशा में अपरिमित रूप से बढ़ाया जाता है तो किरण कहते हैं। अब देखिए, अब समझिए, जैसे एक हमारा ये क्या हुआ? रेखाखंड। अब रेखाखंड के किसी एक बिंदु, या तो इसको या तो इसको, चलिए हम इसको कर लेते हैं। अपरिमित रूप से जब बढ़ाएंगे, अपरिमित रूप से जब बढ़ाएंगे तो यह क्या बनेगा? हमारा किरण बनेगा। क्या बनेगा? किरण बनेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं किसकी? रेखा की। रेखा क्या है? तो जब एक रेखाखंड के दोनों अंतः बिंदु को अपनी अपनी दिशा में अपरिमित रूप से बढ़ाया जाता है तो रेखा बनता है। जैसे देखिए, ये हमारा रेखाखंड है। एक बिंदु ये है, दूसरा बिंदु ये है। अब इसको भी बढ़ाएंगे और इसको भी बढ़ाएंगे। जब दोनों को अपरिमित रूप से बढ़ाएंगे तो ये हमारा क्या प्राप्त होगा? रेखा प्राप्त होगा। क्या होगा? रेखा प्राप्त होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं कोण की। कोण क्या है? तो कोण, जब दो रेखाएं एक बिंदु पर मिलती है तो उन रेखाओं के बीच में जो झुकाव होता है उसे क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। जैसे कि देखिए, हम कोई कोण बनाते हैं। कोण बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? दो रेखा चाहिए, कम से कम दो रेखा चाहिए। दो रेखा चाहिए, एक रेखा ये खींचे और दूसरी रेखा ये खींचे। तो देखिए, ये जो झुकाव है इसका, ये झुकाव इसका क्या कहलाएगा? कोण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कोण कहलाएगा। मान लीजिए ए ओ बी, हम कोई कोण बना लेते हैं। तो इसी प्रकार दूसरा देख लीजिए, अगर कोई ऐसा है तो यह अभी जो झुकाव है यह क्या कहलाएगा? कोण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कोण कहलाएगा। कोण कहलाएगा। तो मतलब कि किधर भी झुकेगा तो कोण ही कहलाएगा। चलिए तो बात कर लेते हैं कोण के बारे में। कोण किसे कहते हैं? कोण कितने प्रकार के होते हैं और क्या क्या होते हैं? तो सबसे पहले कोण तीन प्रकार के होते हैं। कोण, न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण। तो कोण कितने प्रकार के होते हैं? न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण, तीन प्रकार के होते हैं। तो न्यून कोण किसे कहते हैं? 90 डिग्री से कम वाले कोण को न्यून कोण कहते हैं। 90 डिग्री से जो भी कोण हम बनाते हैं तो 90 डिग्री से अगर कम होगा, जैसे कि 45, 30, 75, 60 और एक्सेट्रा, तो ये सारे कोण कौन कौन कहलाएंगे? न्यून कोण कहलाएंगे। अब बात कर लेते हैं समकोण। तो जो कोण 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री का जो कोण होता है उसे क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। अब बात कर लेते हैं अधिक कोण। तो 90 डिग्री से अधिक वाले कोण को, जो कोण 90 डिग्री से अधिक होगा, मतलब सीधा से अधिक होगा, उसे अधिक कोण कहते हैं। जैसे 130, 150, 160, 65, 175 एक्सेट्रा। अब बात कर लेते हैं पूरक कोण। कौन कौन? पूरक कोण। तो दो कोणों का ऐसा जोड़ा जिसका योग 90 डिग्री हो उसे पूरक कोण कहते हैं। पूरक कोण किसे कहते हैं? ऐसा दो कोण होना चाहिए जिसको जोड़ने पर उसका योग कितना आ जाए? 90 डिग्री आ जाए, तो उसे पूरक कोण कहेंगे। जैसे 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री 90 डिग्री, तो ये कौन कौन है? पूरक कोण। तथा ये दोनों कोण एक दूसरे के पूरक कहलाते हैं। और इसमें बात कर लेते हैं, ये जो 60 डिग्री है और 30 डिग्री है, तो 60 डिग्री 30 डिग्री का पूरक है और 30 डिग्री 60 डिग्री का पूरक है।
मतलब दोनों एक दूसरे का पूरक होते हैं। जैसे यहाँ 75 डिग्री और 15 डिग्री, तो 75 डिग्री 15 डिग्री का पूरक है और 15 डिग्री 75 डिग्री का पूरक है। अब बात कर लेते हैं संपूरक कोण के बारे में। किसके बारे में? संपूरक कोण के बारे में। तो दो ऐसा जोड़ा जिसका योग 180 हो संपूरक कोण कहलाता है, तथा ये दोनों कोण एक दूसरे के संपूरक कहलाते हैं। जैसे दो कोण होना चाहिए जिसको जोड़ने पर कितना आना चाहिए? 180 डिग्री आना चाहिए। कितना आना चाहिए दोस्तों? 180 डिग्री। जैसे 150 और 30 को हम जोड़ते हैं तो कितना आता है? 180 डिग्री। तो 180 डिग्री ये पूरा क्या हो गया? संपूरक कोण हो गया। 105 डिग्री और 75 डिग्री 180 डिग्री यह संपूरक कोण हो गया। अब बात कर लेते 150 डिग्री 30 डिग्री का संपूरक होगा और 30 डिग्री 150 डिग्री का संपूरक होगा। यहाँ 105 डिग्री 75 डिग्री का संपूरक होगा और 75 डिग्री 105 डिग्री का संपूरक होगा। मतलब दोनों एक दूसरे का संपूरक होता है। अब है आसन कोण। तो वैसे दो कोण जिसकी एक भुजा उभयनिष्ठ हो और उनका एक ही शीर्ष हो आसन कोण कहलाता है। जैसे देखिए एक रेखा पे एक कोण बना दिए हम। एक रेखा AB है, उस पर एक C बिंदु से D बिंदु तक एक रेखा खींच दिए, तो क्या बन गया हमारा? ये दोनों तरफ कोण बन गया। एक कोण ये, एक कोण ये। तो ये दोनों कोण 180 डिग्री का होगा। कितना का होगा? 180 डिग्री का होगा। तो यह हमारा कौन कौन हो गया? आसन कोण हो गया। इसका व्याख्या बता दें। जैसे कि माना एक रेखा एंगल AB है। एक रेखा क्या है? एंगल AB है, जिस पर C एक बिंदु है। जिस पर C एक बिंदु है। बिंदु C पर रेखा D आकर मिलता है। रेखा D बिंदु C पर आकर मिलता है, जिसकी दो कोण बनते हैं। जिसकी दो कोण बनते हैं एंगल ACD, एंगल ACD और एंगल BCD, एंगल BCD। इन दोनों कोणों का योग 180 है। इन दोनों कोणों का योग कितना है? 180 है। एंगल ACD और एंगल BCD आसन कोण है। अब बात कर लेते हैं आसन कोण। तो समझ में आ गया। अब जब आसन कोण का योग 180 हो तब ये शैक्षिक युग्म बनाते हैं। कौन युग्म बनाते हैं? शैक्षिक युग्म बनाते हैं। चलिए तो अब बात कर लेते हैं प्रतिच्छेदी रेखा के बारे में। किसके बारे में? प्रतिच्छेदी रेखा। वैसी रेखाएं जो एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती है प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती है। जैसे देखिए दो रेखा है हमारे पास और वह किस बिंदु पर काट रहा है? O बिंदु पर काट रहा है। किस बिंदु पर काट रहा है? O बिंदु पर काट रहा है। तो दो रेखाएं जब आपस में एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती है तो क्या कहलाती है? प्रतिच्छेदी रेखा कहलाती है। अब यह बिंदु जो है जिस पर काटती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे प्रतिच्छेदी बिंदु कहते हैं। देखिए प्रतिच्छेदी बिंदु वह बिंदु जिस पर रेखाएं एक दूसरे को काटती है। प्रतिच्छेदी बिंदु क्या हो गया? वह बिंदु जिस पर रेखाएं एक दूसरे को काटती है प्रतिच्छेदी बिंदु कहलाते हैं। जैसे यहाँ देखिए जो O बिंदु है हमारा कौन बिंदु है? प्रतिच्छेदी बिंदु है। अब बात करते हैं सम्मुख कोण के बारे में। तो जब दो सरल रेखाएं आपस में एक दूसरे को काटते हैं तो ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोणों के दो युग्म बनते हैं। जब दो हमारा रेखा है और एक दूसरे को जब काट रहा है तो यहाँ कितने कोण बनते हैं? दो का जोड़ा बनता है। जैसे देखिए 1 2 3 और 4। तो ये चारों कोण बने। ये चारों क्या हो गए? कोण हो गए। दो जोड़ा में 1 2 3 4। तो इसके आमने सामने की जो भुजाएं होगी, आमने सामने की कोण जो होंगे, आमने सामने की कोण, वह उनकी मापों का कितना होता है? समान होता है। जैसे जितना 3 होगा उतना ही 4 होगा, जितना 1 होगा उतना ही 2 होगा। तो प्रत्येक युग्म के दोनों कोणों का माप समान होता है। मतलब जितना 1 उतना 2, जितना 3 उतना 4। तो यहाँ तक क्लियर है। अब बात कर लेते हैं तिर्यक छेदी रेखा। क्या है तिर्यक छेदी रेखा?
तो वैसी रेखाएं जो दो या दो से अधिक सरल रेखाओं को अलग अलग बिंदु पर काटती है तिर्यक छेदी रेखा कहते हैं। जैसे दो रेखा हम वैसी रेखा, जैसे देखिए ये हमारा रेखा है, ऐसा रेखा जो दो रेखाओं को काट रहा है और यहाँ तीन रेखाओं को काट रहा है। तो यह जो हमारा रेखा है, यह जो हमारा रेखा है, यह रेखा कौन रेखा है? तिर्यक छेदी रेखा है। कौन रेखा है? तिर्यक छेदी रेखा है। चलिए, तो तिर्यक छेदी समझ में आ गया किसे कहेंगे। अब है समांगी रेखाएं। एक ही बिंदु पर गुजरने वाली सभी रेखाएं समांगी रेखाएं कहलाती हैं। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ एक बिंदु है हमारा O, वहां से कई सारे रेखाएं गुजारे, ज्यादा हमने नहीं गुजारा है ताकि आपको कंफ्यूजन हो जाए, कुछ ही गुजारे हैं। तो ये सभी जो रेखाएं हैं, कौन रेखाएं हैं? समांगी रेखाएं हैं। AB, CD और EF, ये तीनों जो रेखाएं हैं O बिंदु पर खींचा गया, इस सबको कौन रेखा कहेंगे? समांगी रेखाएं। अब चलिए, बाह्य कोण किसे कहते हैं? तो दो रेखाओं को जब तिर्यक रेखा काटती है तो उस पर बने बाहरी कोण को बाह्य कोण कहते हैं। जैसे हमारा दो रेखा है और इसे तिर्यक रेखा काट रही है, तो इस पर कितने कोण बनेंगे? एक, दो, एक यहाँ भी बनेगा, यहाँ भी बनेगा, चलिए यहाँ भी बनेगा, यहाँ भी बनेगा। इस सबका भी हमको काम नहीं, आगे बताएंगे इसके बारे में। चलिए, तो ये जो बाहर की तरफ बन रहा है कोण, बाहर की तरफ जो कोण बन रहा है, मान लीजिए ये कोण 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है, तो ये बाहर की तरफ जो हमारा चार कोण बना है, इसे क्या कहते हैं? बाह्य कोण कहते हैं। अगर तीन रेखाएं होती तो और ज्यादा बनता। तो बाहर की तरफ, सीधा समझिए, बाहर की तरफ बनने वाली कोण को बाह्य कोण कहते हैं। चलिए, तो आप बात कर लेते हैं अंतः कोण के बारे में। अंतः कोण, जब दो या दो से अधिक सरल रेखाओं को तिर्यक रेखा काटती है तो उस पर अंदर की तरफ बनने वाले कोण को अंतः कोण कहते हैं। जैसे देखिए, हमारा ये दो सरल रेखाएं हैं, क्या है? दो सरल रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं, सरल रेखाएं हैं, और इसको क्या किया है? एक तिर्यक रेखा काट रहा है, तो इसके अंदर की तरफ जो कोण बन रहा है वो हमारा कौन है? अंतः कोण है। चलिए, तो अंतः कोण समझ लिए, बाह्य कोण समझ लिए। अब समझ लेते हैं समांतर रेखाएं। तो वैसी दो रेखाएं जिसे अपरिमित रूप से भी बढ़ाने पर वह एक दूसरे को नहीं काटता है, समांतर रेखाएं कहलाती। मतलब समझिए, समांतर रेखा ऐसी रेखाएं हैं जिसको कितना भी लंबा करें, इधर इतना बढ़ा दे, इधर इतना बढ़ा दे, इधर इतना बढ़ा दे, इधर इतना बढ़ा दे, तो दोनों एक दूसरे को ऐसे नहीं काटेगा, तो ऐसी रेखाएं क्या कहलाती है? समांतर रेखाएं कहलाती है। जो कभी भी ना कटे, जो एक दूसरे से कभी भी ना कटे, उसे समांतर रेखाएं कहते हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं कि जब दो समांतर रेखाएं को तिर्यक रेखा काटती है तब क्या होता है। कि जब दो समांतर रेखाएं को तिर्यक रेखा काटती है तब क्या होता है। तो क्या होगा कि संगत कोणों के प्रत्येक युग्मों के कोणों की माप समान होगी। अब देखिए, संगत कोण कौन कौन होगा? संगत कोण ए का होगा AE, BF, CG और DH, ये सभी क्या है? एक दूसरे के संगत कोण है। संगत कोण क्या होगा? सभी का कोणों का माप बराबर होगा। और दूसरा है अंतः एकांतर कोणों की युग्म। अंतः एकांतर कोणों का युग्म, जैसे अंतः एकांतर कोण हो जाएगा हमारा CE और BH। तो ये जो हमारा दोनों C और E अंतः एकांतर हुआ, और फिर B और H अंतः एकांतर हुआ, तो B और H का कोणों की माप भी बराबर होगा और C और E की कोणों की माप भी बराबर होगा। तो इसी प्रकार हमारा अध्याय 5 ज्यामितीय आकृतियों की समझ क्लास 7 का थ्योरी आज खत्म हुआ। अब हम अगले वीडियो में इसका क्वेश्चन आंसर बताएंगे। तो
अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए तथा अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। धन्यवाद।